प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने कबीर की साखियाँ पढ़ी थीं। आज हम इसका अगला भाग कबीर के शब्द पढ़ेंगे। 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 पाठ संख्या 9 साखियाँ शब्द। प्रस्तुति निरुपमा कुमारी, रामरुद्र प्लस 2 उच्च विद्यालय चास, बोकारो, झारखंड। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था, शब्द में आत्माभिव्यक्ति होती है, यानी जो अनुभव करते हैं उसे व्यक्त करते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वो अपने शब्द में लिखते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। साधारणतः ईश्वर से निकटता के लिए हम क्या करते हैं? मंदिर या मस्जिद जाते हैं या किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, जैसे वैद्यनाथ धाम, या घर पर ही कोई पूजा हवन करवाते हैं जिसमें काफ़ी खर्च भी होता है। कुछ तो सन्यासी भी बन जाते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को इन सब माध्यमों से नहीं पाया जा सकता है। वह तो सब जीवों में प्राण की तरह बसते हैं। कबीर ने कल्पना की है कि यहाँ ईश्वर और भक्त के बीच में बातचीत हो रही है। तो वो कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर कहते हैं कि ए बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे ही पास में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ और ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ। देवल का अर्थ है मंदिर। ना काबे कैलाश में, ना तो मैं काबा में हूँ और ना ही कैलाश में हूँ। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थस्थल होता है और कैलाश हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल है। तो कवि कहते हैं कि इन दोनों ही जगहों पर मैं निवास नहीं करता हूँ। ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में। हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्रियाक्रम नहीं करते हैं। कभी उपवास करते हैं, कभी कोई पूजा करवाते हैं, कभी रुद्राभिषेक करवाते हैं, या इस तरह की कई चीज़ें हम करते हैं। तो कहते हैं कि मैं इन माध्यमों से भी प्राप्त नहीं हो सकता हूँ, ना ही योग वैराग में। और कई लोग तो योगी बन जाते हैं या फिर वैराग धारण कर लेते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि इन माध्यमों से भी ईश्वर को प्राप्त करना संभव नहीं है। खोजी होए तो तुरते ही मिली हो। अब ये कहते हैं कि अगर कोई खोजी है, यानी कि सच्चे रूप से मुझे खोजता है, तो मैं उसे तुरंत ही मिल सकता हूँ। पल भर की तलाश में, तलाश यानी कि तलाश, खोज। मैं पल भर की तलाश में ही उसे तुरंत मिल जाऊंगा। हमने पहले बात की थी कि इनकी भाषा में अन्य भाषा के शब्द भी आते हैं और उसको वो अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तलाश, जो कि उर्दू का शब्द है, उसको इन्होंने तालाश लिखा है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर कहते हैं कि हे साधुजनों, हे सज्जनों, सुनो, ईश्वर तो हर एक सांस में निवास करते हैं, यानी कि प्रत्येक जीव में परमात्मा का निवास है। इस तरह हम देखते हैं कि इस शब्द में बाह्याडंबरों का विरोध है एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। बाह्याडंबर यानी कि बाहरी आडंबर। ईश्वर की भक्ति करना सही है, लेकिन उसके लिए किसी भी अन्य आडंबर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अक्सर बाह्य आडंबरों में ही उलझकर ईश्वर की भक्ति का जो मूल तत्व है, यानी कि प्राणी मात्र की सेवा, जीव मात्र की सेवा, या संसार के प्रत्येक कण कण से प्रेम करना, ये भाव लुप्त हो जाता है। तो इसीलिए कबीर ने एक दूसरे दोहे में कहा भी है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, यानी कि कस्तूरी हिरण के अपने अंदर ही होती है, लेकिन वह उसको पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाही। इसी प्रकार घट घट में राम विराजमान हैं, लेकिन दुनिया उन्हें देख नहीं पाती है। इसमें आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार के कई उदाहरण आए हैं,
जब हमने साखियों की चर्चा की थी तो अनुप्रास अलंकार की भी चर्चा की थी कि जहाँ पर वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें आप आसानी से खोज भी सकते हैं। जैसे पहली पंक्ति में देखिए, तो तेरे, दूसरी पंक्ति में मैं मस्जिद, काबे, कैलाश, तीसरी पंक्ति में क्रिया कर्म योग वैराग, और पांचवी पंक्ति में साधो सब श्वासों की श्वास। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार दिखता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि स्वर मैत्री है पांचों पदों में। आप अंतिम केवल अगर शब्दों को पढ़ें तो क्या क्या आता है, पास में, कैलाश में, वैराग में, तलाश में, श्वास में। तो इन सबों में स्वर मैत्री देखने को मिलती है। तो ये दोनों इसकी व्याकरणिक विशेषताएं थी। साथ ही आपने तलाश शब्द के बारे में जान ही लिया कि उर्दू का शब्द है और उसको उन्होंने अपने तरीके से इस्तेमाल किया है। आशा है आपने शब्द के भावार्थ को ग्रहण किया होगा। इससे संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर अब आप आसानी से दे सकते हैं। धन्यवाद।